ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मार्च महीने के राशिफल के बारे में बात करेंगे कि संपूर्ण 12 राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, साथ ही उनके उपाय की भी चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको राशिफल तथा ज्योतिष संबंधित वीडियो देखने को मिले। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना शुभ रहने वाला है। इस महीने में अगर आप कंफ्यूज होते हैं या किसी चीज़ को लेकर आपके मन में संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लीजिए और प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पूरी मेहनत के साथ इस महीने में कार्य करते हैं तो निसंदेह इसका आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके सीनियर भी कार्य क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए शुभ और लाभदायक होगी। अपने कारोबार का विस्तार करने की भी आप इस महीने योजना बना सकते हैं। कुछ भी काम आप करते हैं तो उसमें शॉर्टकट लेने से बचिए। हर कार्य को प्रॉपर तरीके से आप करिए और किसी और के भरोसे अपना कार्य मत छोड़िए। सेहत की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा आपको थकान रहने वाली है, थोड़ा सा आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप अपने खान पान का ध्यान रखिए और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए और वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी से आप वाहन चलाएं। और महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस महीने आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, समर्थन प्राप्त होगा और कहीं आप घूमने जा सकते हैं। अपनों के साथ समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना है और प्रत्येक कार्य को आपको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है। बिल्कुल किसी तरह की जल्दबाजी या एकदम से किसी काम को शुरू करना आपको नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे से आपको कोई कार्य शुरू करना है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस महीने आप गौ माता की सेवा कीजिए। प्रत्येक दिन आप क्या कीजिए, पहली रोटी गौ माता को दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए महीना सामान्य रहने वाला है। आपने पूर्व में जो कार्य किए हैं उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा और आपने जो सोचा है उसकी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे और आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे और कुछ कार्य आपके पूर्ण भी होंगे। और आप कोशिश करते रहिए, मतलब खाली आपको नहीं बैठना है। कुछ काम आपके बनेंगे, कुछ काम आपके ऑन द वे रहेंगे। और अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी सूचना सुनने को मिलेगी और आपकी समस्या हल हो जाएगी। जो लोग कारोबारी हैं उनको एक बड़ा लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्च भी आपके साथ जुड़ा रहेगा और खर्च आप अपने आप पर या अपनों पर करेंगे, यानी अपने लिए आप खर्च करेंगे, लेकिन खर्च भी इस महीने आपका बना रहेगा। और आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको पहले कहीं चोट लगी है तो आपको अपनी हड्डी से संबंधित कोई समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखना है। विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है तो वो कार्य भी सिद्ध होगा। और इस महीने आप अपने घर को डेकोरेट करने में या कुछ एक नया लुक देने में आप अपने समय को व्यतीत करेंगे। किसी भी प्रकार की गलतफहमी होती है तो आपको संवाद के जरिए, बेटर कम्युनिकेशन के जरिए उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन में अहम को ना लाने दें। जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनके लिए अगर आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है तो वहाँ पर आप अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिए और कम्युनिकेट कीजिए और अपनी बातों को समझाइए। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय ही दिखाई दे रहा है। बीच बीच में थोड़ी सी तकरार हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए महीना आपके लिए शुभ है। आपको क्या करना है, आपको माँ भगवती की आराधना करनी है और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन आपको अवश्य करना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना शुभ रहने वाला है। अपने मन में कोई भी गलत विचार ना आने दे, यानी नेगेटिव फीलिंग ना आने दे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे या मैं परेशान हूँ। आपके अंदर एक उम्मीद, एक आशा हमेशा होनी चाहिए और आप देखेंगे कि एक सकारात्मक आप सोच के साथ ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है या आपके काम में छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको इग्नोर करने के बजाय उसको सीखने की आप कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा आपके लिए समय बहुत ही अधिक शुभ रहेगा। और आर्थिक दृष्टि से आपके लिए महीना शुभ है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे और आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। व्यापारियों को भी अगर आपने पहले कहीं निवेश कर रखा है तो उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और घर परिवार में आप हंसी खुशी समय बिताएंगे। अपने पार्टनर के साथ आपका जो ट्यूनिंग है वो अच्छा रहेगा। सेहत की दृष्टि से भी महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है और आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देंगे, यानी आप पहले की गलतियों से सबक लेंगे। जो खान पान आपको नहीं सूट करता है, जो आपकी
दिनचर्या है उसमें भी आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपके लिए शुभ है। आपको अपने भीतर के नकारात्मकता को दूर करना है और एक अच्छी फीलिंग अपने मन में लानी है। आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी है और गौ माता की आपको सेवा करनी है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए भी मार्च का महीना शुभ रहने वाला है और आप पहले थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन इस महीने आपको अपनी परेशानी का हल मिलेगा। चाहे नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे, चाहे आप वहाँ पे प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, या आपको कुछ प्रॉब्लम थी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके मन की कामनाएं पूर्ण होने वाली है और किसी व्यक्ति विशेष की सहायता भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा अपने तरफ से आपको एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन किसी खास व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी जिसकी आपको उम्मीद थी। सीनियर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे इस महीने। और मिड में थोड़ा सा, मार्च के मिड में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को संतुलित बनाए रखते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा गॉसिप में पड़ने से अपने आप को बचाते हैं, तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। इस महीने मैं यही सलाह दूंगा, किसी से उलझिए मत, किसी को ये मत कहिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, समय अपने आप ही दूसरों को जवाब दे देगा। और जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए समय और अधिक शुभ रहने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद था तो वहां पर भी हल मिलेगा और रिश्ते नातों की दृष्टि से महीना आपके लिए शुभ है। और जीवन साथी के साथ संबंध बीच बीच में थोड़ी सी तकरार तो अवश्य दिख रही है, लेकिन वो ओवरऑल ठीक है, स्मूथ है। और इस महीने एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ये बात भी है कि जीवन साथी कठिन समय में आपका सहयोगी बना रहेगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की आराधना करें और प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। एक तरफ तो आपके काम बनेंगे, दूसरी तरफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्मूथ चलेगी, आपको बड़ा मजा आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि अरे 99% पे आके मेरा काम रुक गया, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। इस महीने देखिए, मित्रों की सहायता तो आपको अवश्य मिलेगी और आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान थोड़ा सा रहना है, क्योंकि कुछ लोग मित्रता के आड़ में आपका बुरा करने की कोशिश भी करते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको एक्स्ट्रा काम का बर्डन पड़ सकता है या ट्रांसफर से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, तो वहाँ पर आप अपना फोकस बनाए रखिए कि ट्रांसफर आपके फेवर में है या फिर आपको परेशानी देने वाला है। यानी कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों से ज़्यादा सावधान रहना होगा जो आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं और इस महीने किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं और वहाँ पर अधिक जोखिम है, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा। यानी सेफ साइड आप निवेश कीजिए, जहाँ पर रिटर्न के साथ आपको रिस्क भी ज़्यादा दिखाई देता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोई भी आप अगर कार्य करते हैं तो इस महीने आप इस बात की कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप पहले ही सबको डिस्क्लोज कर दे, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, और बाद में वो काम सिद्ध ना हो। इसलिए पहले वो काम हो जाए, उसके बाद आप उसको डिस्क्लोज करें, आपके लिए बहुत ही अधिक सही रहेगा। और सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। देखिए, कोई गंभीर संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे और अपने चाहे खाना पीना समय पर नहीं खाना, नींद पूरी ना करना, छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपको लंबी समस्या दे सकती है। आपको फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा अगर आप अपनी सेहत को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। यानी अपने खान पान का, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा समय अपने लिए भी आपको निकालना होगा और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस महीने, वैसे तो आप प्रतिदिन लीजिए, लेकिन इस महीने विशेष आपके लिए एक कवच का कार्य करेगा। किसी भी बात पर आप जिद करने से बचें, क्योंकि इससे भाई बहनों के साथ या अपनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपका उपाय यही है, प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य प्रदान कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना सामान्य रहने वाला है। देखिए, इस महीने क्या है कि चैलेंजेस हैं थोड़े से। वो चैलेंजेस कैसे हैं कि कोई अवसर होता है तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो आपको उसको टैकल करना सीखना होगा, क्योंकि घर परिवार में किसी की सेहत को लेकर आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं या कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो वो आपको मैनेज करने की आवश्यकता है। इस महीने थोड़ा सा कार्य आपको अधिक करना होगा, मेहनत आपको अधिक करनी होगी, लेकिन एक बात है कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव बना रहेगा और आप देखेंगे मार्च का बस
फर्स्ट वीक आप जाने दीजिए, थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद आर्थिक दृष्टि से आपके लिए समय बहुत अधिक शुभ रहेगा। फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए ऑर्डर भी आपको मिलेंगे और आप अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आपको कोई संकेत, कोई सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। और जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है उनकी विदेश यात्रा भी इस महीने संभव है। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनने के साथ साथ खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा मार्च का जैसे जैसे एंड आएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपको थोड़ा सा मैनेज करने की और फोकस बनाने की आवश्यकता है। और इस महीने अपने स्वजनों के साथ यानी कि जो आपके अपने हैं उनके साथ तकरार करने से बचिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है या पर्सन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि लोग आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं और आपको अपनी ही बातों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप तकरार या बहस से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्च के एंड आते आते सभी प्रकार का मनमुटाव दूर होगा और आपसे विश्वास और प्रेम बढ़ेगा और खुशियां बनेगी। आपको क्या करना है, आपको श्री गणेश जी की आराधना करनी है और तुलसी जी की सेवा करनी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लिए समय तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जैसा सोचा है और आपके टारगेट बहुत ही उच्च कोटि के, यानी आपने हाई लेवल का सोचा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करके तो चलना पड़ेगा। टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एफर्ट भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नए नए चैलेंजेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पूरा ये संकेत दिखाई दे रहा है कि आप अपने कार्य कुशलता के बल पर उन सारे चैलेंजेस को टैकल कर लेंगे। एक बात, धन का लेन देन करते हैं आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ, तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। दूसरा, निवेश का कहीं आप पे प्रस्ताव मिलता है तो वहां पर आपको 2 बार जरूर सोचना है। जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना है। और काम का देखिए एक्स्ट्रा बर्डन आप पे आएगा और आपको खुद लगेगा कि मैं उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि पहले आप जितना काम करते थे उससे 2 गुना काम आपको दे दिया गया है। तो आप खुद बताइए कि आप वो काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को अशांत करने के बजाय चीज़ें को इंतजार कीजिए कि धीरे धीरे सब ठीक होगा। और किसी के साथ बहस करने से बचिए। ऑफिस में आप अपने पक्ष को बड़े आराम से समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपके लिए भी मार्च का जो एंडिंग पार्ट है वो आपके लिए सुखद है, राहत भरा है। और कोई यात्राएं आपकी होंगी तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन भी आपका जो फंसा था वो भी आपका बाहर आएगा और आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अपने रिश्ते हो, चाहे घर से बाहर हो घर के अंदर हो, वहाँ पर थोड़ी सी पोलाइट के साथ, यानी आप थोड़ी विनम्रता के साथ बात करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। किसी भी प्रकार की गलत फहमी में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के भ्रम में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। इस महीने आप किसी बीमारी के कारण या थकान के कारण, काम की ज़्यादा अधिकता के कारण आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थोड़ा सा पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन आप इसको दूर करने के लिए पर्यटन पे जा सकते हैं, यानी आप टूरिज्म पे जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा आपके लिए ठीक रहेगी इस महीने। आपके लिए उपाय यही रहेगा कि आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन यदि आप व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम उस दिन सात्विक भोजन करने की आप कोशिश करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना ठीक है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी नए अवसर आते हैं अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको धैर्य बनाए रखना होगा और मैनेज करना सीखना होगा चीज़ों को। इस काम में आप माहिर भी हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको एफर्ट इसमें बढ़ाना पड़ेगा। और कोई भी जगह पैसा आप लगाते हैं बाजार में, वहाँ पर आपको सोच समझ कर निवेश करना है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव आप झेल सकते हैं, यानी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। आप इसलिए नया प्रयोग करने से बचे, बेवजह किसी से तकरार करने से बचे। और जो छात्र हैं इस महीने उनके लिए समय ठीक है और वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करेंगे, उसका उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपके जो अपने हैं आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और कई बार आप उन उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, कई बार थोड़ी सी चूक हो जाते हैं, जिससे रिश्तों में कुछ खटास मिठास की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने घर पर भी आप समय दीजिए, उनके साथ संवाद कीजिए, उनके साथ समय बिताइए और अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर कीजिए। कहीं घूमने का आप प्रोग्राम जरूर बनाइए। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपके ग्रह गोचर के मुताबिक ये आपके लिए ठीक रहेगा। और अपने खान पान का, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो इसका भी आपको कुछ इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ मामला आपके लिए सामने आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने आपको चिंता करने से, जल्दबाजी करने से या बहस करने से बचना है। बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में है, क्योंकि बड़ा धन लाभ भी आपका इंतजार कर रहा है। और आपके लिए उपाय क्या है, आप श्री हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करते रहे, आपके लिए समय ठीक रहेगा।
अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना शुभ रहने वाला है। इस महीने आप अपनी वाक्पटुता से, यानी आप कितने अच्छे बोलने में समर्थ हैं, उससे पता चलेगा कि आपके काम बनते हैं या बिगड़ते हैं। यानी आपको अपनी भाषा पर और अपने तौर तरीकों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आप देखेंगे आपके जितने काम पेंडिंग है सब काम बन जाएंगे, जितने काम रुके हुए थे सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये जो महीना है मार्केटिंग करने वालों के लिए, जो लोग मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या जिनका काम ऐसा है कि पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इसी कारोबार के सिलसिले में आप यात्राएं करेंगे, वहां पर आपको नए ऑर्डर मिलेंगे और आपके लिए समय ठीक रहेगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके मन की मुराद भी पूरी होगी और आपको जो सीनियर है वो भी आपको शाबाशी देंगे। इस महीने धन का प्रबंधन आपको थोड़ा सा करना होगा, यानी खर्चा करते समय आप देख लें कि उसके सोर्स क्या है, या बाद में उसकी परेशानी तो नहीं होगी, नहीं तो बाद में थोड़ी सी शॉर्टेज आपको शॉर्ट टर्म की देखने को मिल सकती है। और बड़े खर्च भी इस महीने आपके सामने आ सकते हैं। वो खर्च सामान्य होंगे लेकिन उससे थोड़ा सा बजट आपका बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और मार्च के एंडिंग में आपको कोई भी अगर कार्य मिले तो विनम्रता से आप उसको पहले स्वीकार कर लीजिए, बाद में अपनी बात कहिए। अगर आप एकाएक मना कर देंगे तो आपके सीनियर के साथ आपकी बहस होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे आपका थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है। और किसी और के भरोसे अपना काम मत छोड़िए, अपना कार्य खुद कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए। और सेहत की दृष्टि से देखें तो महीना आपके लिए मिला जुला है, यानी जितना आप अपने आप पर ध्यान देंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। वाहन थोड़ी सी सावधानी के साथ चलाएं। और बाजार में यानी मार्केट में आप चाहते हैं कि आपकी पूछ हो और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी अपने सामने वाली पार्टी से, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद आए। और आपके उपाय क्या है, आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और श्री बृहस्पति भगवान की आपको आराधना करनी है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना शुभ है। बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अगर आप आलस्य कर जाएंगे या संकोच कर जाएंगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। यानी कोई मौका आपको मिलता है तो उसको भुनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और जो आपके सीनियर हैं आपको जो सलाह देते हैं या आपके घर के बड़े हैं आपको जो सलाह देते हैं उस पर अमल करने की आप कोशिश कीजिए। इस महीने आपके लिए भी प्रबंधन करना यानी मैनेज करना अपनी पावर को, अपने मनी को, अपने टाइम को, ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। अगर आप इसको ठीक प्रकार से कर पाएँ तो हर जगह आपकी वाहवाही होगी और हर जगह आपकी पूछ बढ़ेगी। और थोड़ा सा भाग दौड़ भरा महीना रहने वाला है, यानी जो इस तरह का कार्य करते हैं कि कार्य के क्षेत्र में उनको निरंतर यात्राएं करनी पड़ती है, उनके लिए थोड़ा सा थकान भरा अनुभव हो सकता है, लेकिन ये आपके काम का हिस्सा है। और इस महीने अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो आप बात कीजिए लोगों से, कुछ उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश कीजिए और निसंदेह आपकी मन की इच्छा पूरी होगी और आपके प्रमोशन के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने खर्च भी थोड़ा सा आपका बड़ा दिखाई दे रहा है। आप अपने कंफर्ट लाइफ में थोड़ा सा खर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने बजट के हिसाब से वो कर सकते हैं। और रिश्ते नातों की बात करें तो मिला जुला वहाँ पर समय रहेगा। कोई ऐसी बात ना कह दे कि जिससे दूसरों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे या कोई बुरा माने। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, अपनी जीवन शैली सही रखना और थोड़ा सा योगा प्राणायाम करना आपके लिए ठीक रहेगा। आपको श्री सुंदरकांड का पाठ करना और शनिदेव की आराधना करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए महीना तो ठीक है, लेकिन इस महीने आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो कहते हैं उसे आप करके भी दिखाएं। यानी कोई झूठा वादा ना करें, कोई ऐसा प्रॉमिस ना करें। आपको भी पता है आप ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने कह दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें थोड़ा सा आघात पहुंचने की संभावना है। यानी आप कार्य क्षेत्र हो, आपका घर हो या घर से बाहर हो, वही काम हाथ में लीजिए, वही बात कहिए जो आप पूरा कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की गलती की इस महीने थोड़ा सा स्कोप कम है। यानी आप पूरी कोशिश के साथ बिना किसी लापरवाही के अपने काम को करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी आपके प्लान है जब तक वो पूरे नहीं हो जाते आप उसका खुलासा ना कीजिए, यानी किसी से पहले ही कह देना, तो वहाँ पर आपके काम बिगड़ने की आशंका है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करती है। शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखनी होगी। और इस महीने अगर आप मार्च के मध्य की बात करें, यानी एंडिंग पार्ट की बात करें, तो आपके चीज़ें ठीक रहेंगी और जो जो चीज़ें खराब थी वो धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी।
आप उस दौरान कुछ व्हीकल परचेज कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। भूमि भवन का क्रय विक्रय आप कर सकते हैं इस महीने, और आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और आपकी जो भी योजनाएं थी वो योजनाएं सफल होंगी। और अपने जो पार्टनर है उनके साथ आपको अनबन के थोड़े से संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं या जो उनकी फीलिंग्स है उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और सेहत की दृष्टि से नए रोग की उभरने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कोई पुराना रोग है यानी पहले से ही आप किसी चीज़ से पीड़ित है तो वो उभरने की थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है। तो उसका प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवाते रहें, और मानसिक रूप से आपको खुश रहने की इस महीने कोशिश करनी चाहिए। और आपका उपाय क्या है, आप भगवान शनिदेव की आराधना करें, पीपल वृक्ष पर आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान शिव की आराधना करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए महीना तो शुभ है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा, और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ करना होगा। चाहे आप पढ़ाई ही क्यों नहीं कर रहे हैं, जरा सी लापरवाही आपके बनते बनते काम में बाधा पहुंचा सकती है। और इस महीने थोड़ा सा आपको काम का दबाव होगा, तो घर के अंदर और घर के बाहर आप कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है। जो व्यापारी है मीन राशि के, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता या एक से एकाएक पैनिक हो जाना, इससे आपको बचना होगा। पेपर वर्क अपना पूरा करके चले, किसी से केवल आपने मौखिक रूप से यानी ऑरली आपने कुछ कह दिया उस पर आप ट्रस्ट मत कीजिए जब तक आपका प्रॉपर पेपर वर्क ना हो। और कम्युनिकेशन के जरिए आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। बजट आपको भी मैं सलाह दूंगा आपका, क्योंकि खर्च भी बढ़ सकता है और बड़ा खर्च भी आ सकता है, तो बजट आप बनाकर चले। संतान से जुड़ी हुई कुछ चिंता आपको हो सकती है, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बताइए सामने वाले को। जब तक आप बताएंगे नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। आप बड़े प्यार से अपनी बात समझाइए और सामने वाला भी आपकी बात को समझेगा, और आपके जो संबंध है वो अच्छे और मधुर होते चले जाएंगे। और आपके लिए भी एंडिंग पार्ट मार्च का अच्छा रहने वाला है, राहत भरा रहने वाला है। और इस महीने आपको क्या करना है, आपको श्री तुलसी जी की आराधना करनी है प्रतिदिन, और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। तो यह था मार्च महीने का राशिफल संपूर्ण 12 राशियों के लिए और आपके उपाय। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रदेव जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि होती है। वो चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पुनः भेंट होगी ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।